क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, okay, which is equals to we can write that integration of x square plus a square into 1 dx, okay, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो which is equals to इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx which is equals to square root of x square plus a square into x minus integration of square root of differentiation of x square plus a square, square root of x square plus a square, which is equals to 1 by 2 root x square plus a square, and differentiation of x square is 2x into integration of 1 is x dx. अब एक इंटीग्रेशन हो गया है तो हो जाएगा प्लस c, which is equals to x into square root of x square plus a square minus ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हुआ हमारे पास x स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर करेंगे माइनस ए स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस सी, which is equals to x into square root of x square plus a square माइनस, अब ये क्या, इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉमन इनटू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसको हम बोल देंगे अगर i, तो ये हमारे i के इक्वल्स टू पूरा मिला। अब यहाँ पे हमें फिर से मिल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो इसको भी हम i लिख लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, i इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस okay, x into square root of x square plus a square माइनस i प्लस क्या है प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस सी, तो हमारे पास था ये जो i है वो इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा 2i x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो है इंटीग्रेशन हमारे पास है विच इज log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, c बाई 2 को हम कैपिटल C लिख लेंगे तो ये c का c ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो i इज इक्वल्स टू x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है सेम मेथड से ही होगा, तो वो आप लोग देख लेना कैसे होता है। ओके, आफ्टर दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको हम पहले से ही आई बोल देते हैं, वैसे ही होगा पूरा मेथड। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx, विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx और इसके साथ हो जाएगा dx
which is equals to square root of a square minus x square into x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx, एक बार इंटीग्रेशन हो गया तो हो जाएगा प्लस, which is equals to स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आगे x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही करेंगे, यहाँ पे फिर से वापस से माइनस ले लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर करेंगे माइनस ए स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, ओके। तो विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस, हो गया x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अब क्या बचा हमारे पास, ये माइनस 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 प्लस होगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, which is equals to, अब ये देखिए फिर से हमारे पास i आ गया, यहाँ पे i है, इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस i प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, तो ये i यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास 2i इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, ये i नीचे 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax cos bx dx, ओके, इसका भी फॉर्मूला हमने देखा था, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसको पहले ही आई बोल देंगे सेम उसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, तो ई रेस टू एक्स जो है वो हमारा यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स डी एक्स which is equals to e raised to x into integration of cos bx is sin bx divided by b minus integration differentiation of e raised to x is e raised to ax but into a जो बाहर लिख देंगे into integration of cos bx is sin bx divided by b dx plus c which is equals to e raised to ax sin bx by b minus
a upon b इंटीग्रेशन e raised to ax sin bx dx प्लस c। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन e रेस टू ax अपॉन b साइन bx माइनस a अपॉन b इंटू, अब e रेस टू x जो है वो u हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन bx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ e रेस टू ax इंटू इंटीग्रेशन साइन bx dx प्लस c। Which is equals to, we can write that e raised to ax upon b sin bx माइनस a अपॉन b इन ब्रैकेट क्या बचा e raised to ax sin bx। तो sin bx का इंटीग्रेशन क्या होता है cos bx अपॉन b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स विच इज होगा a इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इज कॉस बी एक्स डिवाइड बाई बी जो है वो ऐसे ही बाहर लिख रही हूँ डी एक्स प्लस सी। ओके, तो ये देखिए फिर से हमारा आई आ गया ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स अपॉन बी साइन बी एक्स माइनस a upon b square e raised to ax cos bx माइनस माइनस प्लस a square upon b square ये हो गया i प्लस c। तो ये जो i है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होगा i माइनस a square upon b square i। कुछ गलती हुई क्या? हाँ, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ओके, तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स अपॉन बी साइन बी एक्स प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। इसको अगर एलसीएम ले लेंगे आई कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचा साइन बी एक्स अपॉन बी प्लस कॉस बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी। तो आई यहाँ पे रह जाएगा, बाकी लास्ट लाइन करो। हाँ मैम हो गया। तो ये जो सारा है आई के साथ वो हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेस टू ए एक्स, अंदर क्या है हमारे पास वन अपॉन बी साइन बी एक्स प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, ओके प्लस सी। अब ये जो है बी स्क्वायर वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचा ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर ये देखिए बी स्क्वायर और बी हो गया तो हो जाएगा बी साइन बी एक्स प्लस
बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए रह गया कहीं पे, हाँ यहाँ पे ए था तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए अपॉन बी स्क्वायर था तो हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। Next one is इसके जैसा ही सेम साइन एक्स का होगा, कर लोगे आप लोग, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स, ओके सेम वैसे ही मेथड में होगा तो वो कर लेना एक बार। ओके, तो इसके बाद एग्जांपल देखते हैं ये सारे यूज करके फॉर्मूलाज। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 which is integration of square root of x square minus 9 dx which is equals to, हम क्या लिख सकते हैं, square root of x square minus 3 square dx, मतलब x square minus a square हो गया, और x square minus a square क्या था, x into square root of x square minus a square which is x square minus 9 divided by 2 minus a square by 2 which is 9 by 2 into log mod x plus square root of x square minus 9 plus c। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ओके, तो हमने जैसे पहले किया था डिनोमिनेटर के अंदर वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। ये क्या हो गया, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए क्या है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x हमारे पास है यहाँ पे x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर इज 4 बाय 2 लॉग मोड x क्या है, x प्लस 1 प्लस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, बाकी सब डेंसिटीज रह जाएगा। तो हमारा आंसर होगा x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ए स्क्वायर dx। तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू, फिर से हमें वापस से मिल जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू ये फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर ही है, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय ए। x क्या है हमारे पास, ये क्या है x माइनस ए होल स्क्वायर। इसको मैं फिर से लिख दूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर dx। तो x है हमारे पास x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस c। ये तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x cos 4x dx। तो हमें पता है e रेज टू x cos bx उसका क्या होता है, e रेज टू ax, तो e रेज टू 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनटू a cos bx which is 3 cos 4x plus b sin bx which is 4 sin bx plus c। इसको हम लिख सकते हैं e raised to 3x upon 9 plus 16 is 25 into 3 cos 4x plus 4 sin 4x plus c। Next example is integration of sin inverse 2x upon 1 plus x square dx। ये sin inverse of 2x upon 1 plus x square dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब एक क्वेश्चन, यहाँ पे 2x upon 1 plus x square है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है जिसको चेंज करने से हमें यहाँ पे अच्छी कोई वैल्यू मिल जाएगी। तो जी हाँ, क्या हो जाएगा, लेट अस टेक x is equals to tan थीटा। अगर x equals to tan थीटा ले लिया तो क्या मिलेगा, dx is equals to sec square थीटा d थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं which is equals to integration of sin inverse 2 tan थीटा divided by 1 plus tan square थीटा dx equals to क्या है, sec square theta d theta which is equals to integration of sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equals to sin 2 theta into sec square theta d theta which is equals to integration of 2 theta sin inverse sin theta is equals to theta तो ये हो जाएगा into sec square theta d थीटा। तो इसको तो हमने पहले भी किया हुआ है, फिर से सेम ही होगा। इस इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी गेट 2 थीटा इज यू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा by d theta into integration of sec square theta d theta into d theta which is equals to 2 into theta integration of sec square theta is tan theta minus integration of d theta by d theta is 1 integration of sec square theta is tan theta d theta plus c which is equals to 2 into theta into tan theta minus integration of tan theta is log mod sec theta plus c। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, if x इक्वल्स टू tan थीटा then थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो हम यहीं पे रखेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x।
तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x माइनस log मोड sec of tan inverse x plus, which is equals to 2 into tan of tan inverse x is x into tan inverse x minus log mod sec of tan inverse x, which is equals to sec of sec inverse square root of 1 plus x square plus c. अब sec of sec inverse क्या हो जाएगा, 1 plus x square ही हो जाएगा डायरेक्ट. तो which is equals to our answer is 2 into x into tan inverse x plus log mod square root of 1 plus x square plus c. वही है ना, माइनस है. Okay. So after that, next example is integration of sec cube x dx. Okay, which is equals to, we can write that integration of sec x into sec square x dx. तो sec x जो है वो हमारा u हो जाएगा और sec square x है वो हमारा v हो जाएगा. तो हम लिखेंगे इसको sec x into integration of sec square x dx minus integration of d by dx of sec x into integration of sec square x dx. ओके, और इंटू हो जाएगा dx. अभी तक एक भी बार इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो प्लस सी नहीं होगा, which is equals to sec x into integration of sec square x is tan x minus d integration d by dx of sec x is sec x into tan x और इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is tan x dx plus c. अभी इंटीग्रेशन हो गया है, which is equals to sec x into tan x minus integration of sec x into tan square x dx plus c. Okay. तो इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं sec x into tan x माइनस, अब ये देखिए क्या है, sec x into tan square x, और tan square x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं sec square x minus 1, right? Rewind the formula from the trigonometry. So we have this sec square x minus 1 dx plus c. So which is equals to sec x into tan x minus integration of sec x into sec square x is sec cube x dx minus minus plus integration of sec x dx plus c. Okay, अब now we know that हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x dx. तो इसके इक्वल्स टू फिर से i ले लेते हैं, तो हमें ये सब कुछ जो है वो i के इक्वल्स टू मिल रहा है, तो ये भी हमारा i ही है, तो हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू sec x into tan x minus i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log mod sec x plus tan x. मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, log mod sec x plus tan x प्लस सी. ओके, तो ये हो जाएगा आई 2i इज इक्वल्स टू sec x into tan x plus log mod sec x plus tan x plus c. Okay, so therefore we can write that I is equals to 1 by 2 sec x into tan x plus log 1 by 2 log mod sec x plus tan x plus c.
नेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब एक्स dx, तो इसको भी ऐसे ही स्प्लिट कर देंगे विच इज cosec x इंटू cosec स्क्वायर एक्स dx। तो u हो जाएगा cosec x एंड यहाँ पे पहले ही हमें पता है, अब तो i लिख के रखते हैं विच इज इक्वल्स टू u हो जाएगा cosec x और v हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो ये क्या हो जाएगा cosec x into integration of minus cosec square x is, sorry, cosec square x is minus cot x minus integration of differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x into integration of cosec square x is minus cot x dx। एक इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस cosec x इंटू cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है अंदर, तो ये हो जाएगा cosec x इंटू cot स्क्वायर x dx प्लस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस cosec x इंटू cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot स्क्वायर x is equals to cosec square x minus 1 dx plus c which is equals to minus cosec x into cot x minus integration of cosec cube x, ये क्यूब x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx प्लस, ये देखिए हमारे पास i आ गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास i है, तो हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस cosec x इंटू cot x माइनस i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx प्लस c, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू माइनस cosec x into cot x plus integration of cosec x is log mod cosec x minus cot x plus c। ओके, तो अब इसको हम डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/2 cosec x इंटू cot x प्लस 1/2 log mod cosec x minus cot x plus okay, so next example is integration of log x plus square root of x square plus a square dx। इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग है तो इंटू 1 कर ही देंगे, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 dx विच इज इक्वल्स टू log into 1 dx minus integration of d by dx of log x plus square root of x square plus a square into integration 1 dx
dx, इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो यही ओके, which is equals to log x plus square root of x square plus a square into integration of 1 is x minus integration of d by dx of log x, log the log का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon x plus square root of x square plus a square into x plus square root of x square plus a square का डिफरेंशिएशन होगा 1 plus 1 upon 2 root x square प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होगा 2x। क्या होगा 2x अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, dx प्लस इंटीग्रेशन हो गया है तो c, okay, which is equals to log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x आगे ले लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है x, ये वाला जो x है वो सबसे आगे ले लेते हैं इनटू 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके अंदर जो है 2 कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस सी। तो देखिए ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो विच इज इक्वल्स टू हमें मिला x इंटू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस सी। अभी जो है वो होगा okay, let us take x square plus a square is equals to t, okay, this will give us 2x dx is equals to dt and we can write that x dx is equals to dt by 2, okay, ये जो वैल्यू है हम इसके अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा x इंटू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अभी देखिए क्या है x dx है, okay, तो x dx इक्वल्स टू क्या है dt बाई 2, तो 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2, तो dt बाई 2 हो गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू √2 प्लस c, तो ये हो जाएगा x log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी इज 2 रूट टी प्लस सी, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया सिर्फ और सिर्फ रूट टी, तो ये हो जाएगा वैल्यू रखेंगे तो x log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, so next one is integration of cos inverse root x dx,
तो सेम मेथड ही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 dx which is equals to cos inverse root x integration 1 dx minus integration of d by dx of cos inverse root x into integration 1 dx और इसके ऊपर इंटीग्रेशन का dx which is equals to cos inverse root x और integration of 1 is x minus integration of d by dx of cos inverse x. cos inverse x जो है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x क्या है हमारे पास रूट x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू, अब रूट x का डिफरेंशिएशन बच गया तो 1 अपॉन 2 रूट x होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx प्लस c। तो यहाँ पे से एक रूट x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा रूट x, तो विच इज इक्वल्स टू x cos इनवर्स रूट x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x dx प्लस c। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अब देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है हमें यहाँ पे x और 1 माइनस एक्स में, तो जी हाँ हम क्या ले सकते हैं x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। हमें इतना तो याद रखना है जैसे भी ऐसे अटक जाए ना तो हमें कुछ सपोज करना है यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अगर लेते हैं हम तो दिस गिव्स अस dx इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो which is equals to x into cos एक लास्ट लाइन करो। yes हाँ मैम। तो हम लिख सकते हैं x into cos इनवर्स रूट x माइनस 1 बाई 2 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये वैल्यू रख देंगे x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट x इंटू कॉस इनवर्स रूट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा d थीटा प्लस c, तो विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट x इंटू कॉस इनवर्स रूट x। देखो tan थीटा नहीं लिया क्योंकि और भी डिफिकल्ट हो जाता, हमारे पास क्या बचता है tan थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे अच्छा है साइन थीटा कॉस थीटा है तो वही कैंसिल कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा प्लस सी। तो इसको हम लिखेंगे x इंटू कॉस इनवर्स रूट x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस सी। इसके इक्वल्स होगा x इंटू कॉस इनवर्स रूट x माइनस 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अभी भी थीटा की वैल्यू रखनी बाकी है,
हो गया है तो स्लाइड चेंज करो। हाँ मैम हो गया। तो which is equals to we can write that x into cos inverse root x minus 1 by 2 क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से थीटा इक्वल्स टू, देखिए क्या है x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा है, ओके तो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट एक्स होगा और थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू यही रखनी है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। तो 1/2 थीटा है विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन 2 थीटा ओके विच इज साइन 2, साइन 2 थीटा है, इसका कुछ कर सकते हैं हम, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इससे क्या होगा हमारा 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इंटू कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन थीटा विच इज साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स plus c which is equals to we can write that x into cos inverse root x minus 1/2 sin inverse root x minus minus plus हो जाएगा 1/2। अब sin of sin inverse root x is root x into cos of, इसको हम लिख सकते हैं cos inverse square root of 1 minus x plus c। तो ये हो गया x cos inverse root x minus 1/2 sin inverse root x प्लस 1/2, ये हो गया हमारा रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया? तो नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल होगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, क्योंकि x जो है वो हम b लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम u लेंगे। तो विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 into integration x dx minus integration of d by dx of square root of x square plus 1 into integration x dx which is equals to x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। तो ये बहुत सारे 2 हो गए, कट कर लेते हैं which is equals to x square by 2 root x square plus 1 माइनस 1/2 बाहर निकालते हैं, अंदर बचा एक्स क्यूब बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। ओके, इसके इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, देखो फिर से हम मुसीबत में आ गए। तो
यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी ले लेंगे. ओके, तो लेट अस टेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, सॉरी टी स्क्वायर ले लेते हैं. तो विच विल गिव अस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt. 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया x dx इज इक्वल टू t dt. तो इसकी अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या था ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 है. अंदर अंदर क्या बचा हमारे पास, देखिए क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x dx तो dt हो जाएगा. ओके, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1. ओके, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा, रूट टी, सॉरी हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा टी, नॉट रूट टी. ओके, ये हो जाएगा dt, सॉरी t dt. ओके, x dx इक्वल्स टू t dt है, प्लस which is equals to x square by 2 into square root of x square plus 1 minus 1/2, ये टी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t square minus 1 dt plus c which is equals to x square by 2 into square root of x square plus 1 minus 1/2, integration of t square is t cube by 3 minus integration of 1 is t plus c. So now we can write that t square equals to this, then t is equals to square root of x square plus 1. तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो which is equals to x square by 2 into square root of x square plus 1 minus 1/2, ये क्या है, t cube by 3. t is equals to x square plus 1 raised to 1/2, उसका क्यूब है which is 3/2 divide by 3 minus x square plus 1 raised to 1/2 plus c. तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3/2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2 डिवाइड बाई 2 प्लस. Okay. Next example. Integration of 4x plus 3 into square root of x square minus 4x plus 13 dx. तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस टेक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू टी. तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt. तो 2x माइनस 4 dx इक्वल टू dt है. तो ऐसे केस जब हम ये डिनोमिनेटर में होता था ना तब करते थे, तो वही सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ये क्या हो जाएगा, 4/2 कर लेंगे तो अंदर क्या होगा, 2x माइनस 4. अभी देखिए 4 इंटू 4 सॉरी 4 इंटू 4 क्या होता है, 16. 16/2 मतलब 8, हमने 8 किया, माइनस 8 है हमारे पास लेकिन चाहिए था प्लस 3, तो क्या करेंगे प्लस 11. ओके, इनटू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 dx.
ओके, तो इसको स्प्लिट कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास 4/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 dx प्लस 11 इंटू इंटीग्रेशन, ये क्या है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बना देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 dx. तो which is equals to, we can write that 4/2, okay, which is equals to 2, sorry, integration of 2x minus 4 dx is equals to dt और x square minus 4x plus 13 equals to d है, तो इसको हम लिखेंगे square root of t dt plus 11 integration of square root of x minus 2 whole square plus 3 whole square dx. ओके, अब इसका जो फॉर्मूला तो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर का, तो वही अप्लाई कर लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, which is equals to 2 रूट t जो है उसका इंटीग्रेशन होगा t raised to 1/2 plus 1 that is t raised to 3/2 divided by 3/2 plus, अभी क्या है 11 इंटीग्रेशन ऑफ क्या है x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, वो होता है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, x हमारे पास है x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट का है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 डिवाइड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 विच इज 9/2 इंटू लॉग मोड x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 प्लस c. ओके, विच इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/3 और t की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो t है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 रेज टू 3/2 प्लस 11/2 को हम कॉमन कर देते हैं तो क्या होगा अंदर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 प्लस 9 लॉग मोड x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 प्लस c. समझ में आया? तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं.